Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइज मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसका जो हमारा क्वेश्चन है, उसका जो हमारा टॉपिक है वो ये है, व्हाट इज़ कमिंग इन 2021 फॉर यू। या ये कह सकते हैं कि 2021 में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या है आपके लाइफ में, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप या दूसरी चीज़ें। क्या आपको लेट गो करना है, क्या आपको अडॉप्ट करना है चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को आपको लेट गो करना है, ये हम देखेंगे इन कार्ड्स के, इन पाइल्स के माध्यम से। तो यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। पहला पाइल जो है वो 9 ऑफ समर है, दूसरा पाइल जो है वो क्वीन ऑफ स्प्रिंग है और तीसरा पाइल जो है वो रिलीज का पाइल है। तो ये फेरी कार्ड्स डेक से ये कार्ड्स लिए गए हैं। तो जो पहला ऑप्शन है आपका 9 ऑफ समर है, अच्छे से देख लीजिए इसको, ऑप्शन को। और दूसरा जो ऑप्शन है वो क्वीन ऑफ स्प्रिंग है। दूसरा ऑप्शन जो है वो क्वीन ऑफ स्प्रिंग है और तीसरा जो आपके लिए ऑप्शन है वो रिलीज का कार्ड है ना। फेरी डेक से है ये कार्ड्स। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं कि उनके लिए 2021 में क्या आ रहा है। अच्छे से दिख रहा है सबको, है ना। तो 9 ऑफ समर का कार्ड है जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है। अब देखते हैं उनके लिए कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। पहला कार्ड जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दूसरा कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तीसरा कार्ड जो है द लवर्स का कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज की है उनके लिए एंजल्स की तरफ से ये मैसेज है कि फेरीज की तरफ से ये मैसेज है, विशेष कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है उनके लिए 2021 जो है बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है। और हो सकता है कि उनकी इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं पूरी हों, उनके कुछ सपने हों वो पूरे हों और कुछ उनकी लाइफ में कोई मैजिकल टाइम आए। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रहें। 2021 में कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ख़राब भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर जो कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि किसी से आपका तनाव हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो हो सकता है कोई कंपटीशन हो सकता है आपका और उनके साथ, है ना। कंपटीशन क्रिएट हो सकता है वर्क प्लेस पे। कोई हो सकता है कि ओपिनियंस मैच ना करें, हो सकता है कुछ मिसमैचिंग हो व्यूज़ की, हो सकता है मीन्स आपके विचार ना मिल पाए आपके कलीग्स के साथ, इस तरह का कुछ क्रिएट हो सकता है। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि एंजल्स डिवाइन आपको बहुत कुछ इस साल देने वाले हैं। आपका डिवाइन से हो सकता है कनेक्शन हो जाए, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन्वॉल्व हो जाएं। और इसी के बाद नेक्स्ट कार्ड जो है लवर्स का कार्ड है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में हो सकता है अगर कुछ तनाव चल रहा हो तो ये साल जो आने वाला जो साल है वो आपको आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में सुलह कराने वाला साल है। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो मुझे यही बता रही है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो भी डिसीजन ले वो बहुत
प्रैक्टिकल होकर इस साल आपको लेना है। आपको अपने लॉजिक के हिसाब से डिसीजन लें, इमोशनल ना हो और अपने माइंड को यूज़ करें। आपको दिल से काम नहीं लेना, आपको दिमाग से काम लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, गुड लक का कार्ड है। हो सकता है आपका एक साइकिल एंड हो और न्यू साइकिल आपका स्टार्ट हो। अगर आप किसी कनेक्शन में चल रहे हैं या किसी सेपरेशन में, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, अगर कुछ लोग सेपरेशन में चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उनका सेपरेशन चल रहा है, तो हो सकता है ये साल उनके लिए गुड लक लेकर आने वाला है। ये साल में उनका न्यू साइकिल, न्यू फेस ऑफ लाइफ स्टार्ट हो जाए। और कनेक्शन की बात करें तो वो एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो। और नेक्स्ट जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है आपको जो पैसा जो है आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे। कहीं पर अगर कुछ लोग जो है वो शेयर मार्केट में लगा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे कि उससे आपको क्या लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट या एडवांटेज आपको मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे आप जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे। और कुछ कार्ड जो है मैंने एनर्जी ओरेकल से भी निकाले हैं, पेशेंस। और नेक्स्ट कार्ड जो है ऑल टाइड अप, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पर पेशेंस रखने की बहुत एंजल्स की तरफ से, आपको डिवाइन की तरफ से ये मैसेज मिल रहा है कि इस साल आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और कभी कहीं हो सकता है आप थोड़े से टाइड अप हो जाएं, थोड़े से स्टक हो जाएं, थोड़े से स्टेगनेंट हो जाएं। तो यहाँ पर स्टेगनेंट होने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आपको पेशेंस से काम लेना है। और हो सकता है कोई न्यू कनेक्शन, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ सकते हैं। और जो ये जो पार्टनर होंगे हो सकता है थोड़े से वेल्दी पर्सन हो। और या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है अगर सेपरेशन मोड में चल रहे हैं और उनके पार्टनर ने उनसे कुछ ब्रेकअप लिया हो इस कनेक्शन से रिलेटेड, तो हो सकता है वो आपके पास फिर से आप रीयूनियन करें और विथ लॉट्स ऑफ वेल्थ एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन लाइफ। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो आर्कएंजल रेफेल से है कार्ड, डाइट इज़ इम्पोर्टेंट हेयर। तो यहाँ पर आर्कएंजल रेफेल आपको ये बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर मैसेज ये है कि डियर आर्कएंजल रेफेल, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी टू मेक पॉजिटिव ईटिंग एंड ड्रिंकिंग चॉइसेस एंड फॉर रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग माई क्रेविंग्स फॉर अनहेल्थफुल सब्सटेंसेस। तो हो सकता है कि जिन्होंने ये पाइल चूज़ की हो वो लोग हो सकता है बहुत अनहेल्दी डाइट लेते हों, हर कुछ खाते हों, कुछ भी बाज़ार में खा लिया, कुछ भी जहाँ पर उनको दिखा कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ बन रही है तुरंत खाने स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है उनका डाइट पे कंट्रोल ना हो, अनहेल्दी ईटिंग लेते हों। और उनके लिए आर्कएंजल रेफेल से यही मैसेज है कि आपको पॉजिटिव अपनी चॉइसेस रखनी है ईटिंग की। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाना है, हेल्दी फूड्स लेना है। जंक फूड को हो सकता है जंक फूड बहुत खाते हो तो जंक फूड को अवॉइड करना है। हेल्दी न्यूट्रिशनल फूड इनटेक करना है। और जो उनकी अनहेल्दी सब्सटेंस की जो क्रेविंग है उसको रिड्यूस करना है। और अगर हम साईं बाबा मैसेजेस की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो शेल्फ लाइफ का कार्ड है। तो बाबा आपको यही बता रहे हैं कि एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। हर रिलेशनशिप की एक शेल्फ लाइफ होती है। आपको हो सकता है कार्ड नहीं दिखाई दे रहे हो, तो ये कार्ड मैं और ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड दिख सके।
तो बाबा यही कहना चाहते हैं कि हर रिलेशनशिप की एक शेल्फ लाइफ होती है और एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर दूसरा जो कार्ड है चैनल का कार्ड है। बाबा आपको कहना चाहते हैं कि आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। बाबा हो सकता है कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो हीलर हो और बाबा उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ लोग हो सकता है, सारे तो नहीं बोल सकती मैं, कुछ लोग बोल सकती हूँ कि कुछ लोग हो सकता है हीलिंग जॉब से हो, प्रोफेशन से हो। तो बाबा उनको ये बोल रहे हैं कि मैंने आपको जो अपने कामों के लिए एक चैनल बनाया है और बाबा जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आपके माध्यम से करना चाहते हैं। तो एंजल्स की तरफ से भी हम मैसेज देखेंगे कि एंजल्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो एंजल्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि देयर इज़ समथिंग बेटर। आपके लिए हो सकता है कुछ और बेहतर इस साल आने वाला हो। एक और कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड निकल गए हैं, मुझे एक कार्ड चाहिए था। तो यहाँ पर जो कार्ड निकल के आया है रिमेन पॉजिटिव, और एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि फॉरगिवनेस। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की हो वो थोड़े से पॉजिटिव ना हो, थोड़ा सा हो सकता है डाइवर्ट हो जाते हैं, उनके काम नहीं होते हों, उनकी जो भी थोड़ी सी उनकी लाइफ में हो सकता है अप्स एंड डाउन चल रहे हो, तो हो सकता है वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए मैसेज एंजल्स यही देना चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और फॉरगिवनेस। हो सकता है आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया हो कुछ लोगों ने, तो हो सकता है उनके लिए मैसेज एंजल्स की तरफ से यही है कि आपको माफ़ करना है। जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया हो, जिन्होंने भी आपको कष्ट दिया हो, पीड़ा दी हो, उनको आप फॉरगिव करें। और अब हम नेक्स्ट पाइल की रीडिंग देखेंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की है, देखते हैं कि उनके लिए 2021 कैसा रहेगा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की है, देखते हैं कि उनके मैसेज क्या हैं। इस साल 2021 उनके लिए कैसा आने वाला है, क्या उनकी लाइफ में होने वाला है। तो ये जो फेरी कार्ड्स की तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। हो सकता है कि आप थोड़ा सा बैलेंस अपनी लाइफ को नहीं कर पा रहे हों और थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हूँ, ये सोचते हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं। तो यहाँ पर कोई फेरीज की तरफ से यही मैसेज है, डिवाइन की तरफ से फेरी डेक के माध्यम से यही डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप में बिलीव करें और कुछ वंडरफुल लोग जो है वो आपको हेल्प करना चाहते हैं और आपको अपनी वर्क और होम लाइफ में आपको बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये था कार्ड जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है। देखते हैं कि उनके लिए क्या आने वाला है 2021 में। फर्स्ट कार्ड जो है वो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, दूसरा कार्ड जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स का है, तीसरा कार्ड जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और फोर्थ कार्ड जो है वो 6 ऑफ, इसको मैं पीछे कर देती हूँ ताकि ये कार्ड्स आपको पूरे दिखाई दे। और यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट जो कार्ड है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 6 ऑफ वॉन्ड्स।
वॉन्ड्स एनर्जी बहुत दिख रही है यहाँ पर, फायर साइन बहुत दिख रहा है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, जो भी ये पाइल देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है एंजॉय नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ हो कि वो एकदम स्टेगनेंट हो गए हैं, कुछ भी आगे पीछे सोच नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या नहीं। उनको हो सकता है प्रेजेंट लाइफ उनको बहुत बोर दिखाई दे रही हो, बहुत बोर्डम फील कर रहे हो सकता है ऑफर उनके पास बहुत सारे हों, यदि हम जॉब की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शन हो, बहुत सारी चीज़ें हो, लेकिन वो देखना नहीं चाह रहे हैं। और अपने एनवायरनमेंट को हो सकता है चेंज करना चाहते हो, जहाँ पर भी काम कर रहे हो वो हो सकता है चाहते हो कि इस जगह से उनको चेंज मिले। कोई दूसरा अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब दूसरा ढूंढना चाहते हैं, दूसरा जॉब सर्च करना चाहते हैं। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग सेपरेशन मोड में चल रहे हैं, उनका हो सकता है उनके पार्टनर से, उनके जो भी लवर हैं उनके पार्टनर हैं, हो सकता है उनसे उनका ब्रेकअप हो गया हो, तो बहुत ज़्यादा इस उदास, सैड और डिप्रेस्ड फील कर रहे हूँ। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है, कोई डिसऑनेस्टी कर सकता है। अगर वर्क प्लेस पे हो सकता है आपको कि कुछ चीज़ों का हो सकता है ब्लेम लग सकता है, मीन्स करे कोई और भरे कोई, ऐसा कुछ हो सकता है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, तो मैं बोल रही हूँ। और थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है आपको, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की है। अगर आप कोई पेपर्स पे साइन कर रहे हैं तो बहुत पढ़कर सोच समझ के साइन करें। अगर कोई आप बिजनेस डील कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। अगर बहुत से लोग हो सकता है कि कुछ होम या फ्लैट अपना बुक कर रहे हो या ख़रीद रहे हो तो बहुत सोच समझ के ख़रीदें, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड और चीटिंग मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये थेफ्ट का भी कार्ड है, हो सकता है कोई आपका आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल ना रहें, क्योंकि हो सकता है कि कोई कुछ आपका गुम सकता है। और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा आप मेहनत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए बहुत उठापटक करेंगे इस साल। और कोशिश आप पूरी करेंगे। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो जिन लोगों का यहाँ पर बातचीत बंद है और हो सकता है कि उनके पार्टनर ने उनको इक्वल गिव एंड टेक ना दिया हो, तो आप जो हैं, या आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करेंगे, या अगर आपने उनको टाइम नहीं दिया तो आप देने की रिटर्न कोशिश करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड है वो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें, हो सकता है उनका ट्रांसफ़र, कुछ अगर कोई जॉब में हो तो हो सकता है उनका ट्रांसफ़र हो जाए। और कुछ लोग अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं। ट्रैवलिंग का भी इसको कार्ड बोल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं इस साल आप। और अगर आपको कोई जॉब है तो हो सकता है जॉब से आप वॉक अवे कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं वो जॉब। और नेक्स्ट जो कार्ड है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मीन्स जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है बहुत ज़्यादा उनके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, बर्डन्स हो। तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि बर्डन्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी इस साल। और ये साल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन्स तो रहेंगे उनके साथ, लेकिन
उनको सक्सेस भी मिलेगी साथ साथ। और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपको कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई नाम मिल सकता है, हो सकता है आप पॉपुलर हो सकते हैं, पॉपुलैरिटी की ओर जा सकते हैं, कुछ ऐसा हो इवेंट कि आप पॉपुलर हो जाएं। और नेक्स्ट जो कार्ड मैंने निकाले हैं वो हैं एनर्जी ओरेकल से ब्लॉसमिंग एबंडेंस। आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है, कैरिंग कनेक्शन और रेस्ट एंड रेजुनवेशन। तो यहाँ पर जो ये कार्ड है ये भी बता रहा है कि इस साल आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगी और कैरिंग कनेक्शन। अगर आपके पार्टनर जो है वो, अगर आपके बीच रिलेशनशिप की यदि बात करें, अगर आपके बीच में अच्छा नहीं चल रहा है तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके जो पार्टनर है वो आपकी केयर करने लगेंगे, एक कैरिंग कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में। और रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड है। हो सकता है कि कुछ लोग जो है थोड़ा सा इस साल ऐसा फील करें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थक जाएं, एग्जॉस्ट हो जाएं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से। तो हो सकता है थोड़ा सा रेस्ट लें, थोड़ा सा अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा, प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा सा स्पेस लेकर थोड़ा सा रेस्ट करें और अपने आप को रेजुविनेट करें। और नेक्स्ट जो कार्ड है वो साईं बाबा के मैसेज हैं। वो पहला कार्ड जो है वो ये है, ट्रस्ट, श्रद्धा, सबूरी, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट इन ट्रस्ट। तो बाबा का संदेश आपके लिए यही है कि आप श्रद्धा रखें और सब्र रखें, मीन्स भगवान पर ट्रस्ट रखें और पेशेंस भी रखें। जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप वेट करें और भगवान पर विश्वास रखें। और नेक्स्ट जो कार्ड है सरेंडर का कार्ड है, जो कि ये बताता है ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करेंट सिचुएशन। और बाबा ये कह रहे हैं कि आपको अपने मास्टर पे सरेंडर करना चाहिए। जो भी चीज़ें, जो भी आप फेस कर रहे हैं वो आपको भगवान पे, बाबा पर, जिनको भी आप मानते हैं उन पे आपको सरेंडर कर देनी चाहिए। और जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उनको, वो ही उनके साथ डील करेंगे। और नेक्स्ट जो कार्ड है हमारा आर्कएंजल रेफेल की तरफ से हाइड्रेशन का कार्ड है। और ये जो कार्ड है वो ये बता रहा है, उसका मैसेज जो है वो ये है, डियर आर्कएंजल रेफेल, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग and guiding me to drink more water so that my health, energy and appetite stay at optional levels throughout each day। तो यहाँ पर आर्कएंजल रेफेल ये कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, हो सकता है इनमें से कुछ लोग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की है, हो सकता है वो पानी बहुत कम पीते हो। तो यहाँ पर आर्कएंजल रेफेल जो है वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अपनी एनर्जी, अपनी एपेटाइट और हेल्थ को इम्प्रूव करें। और नेक्स्ट हम कुछ कार्ड जो है वो एंजल्स आंसर से भी निकालेंगे, आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ट्रस्ट, देखिए अपने आप निकल के आ रहे हैं जो आंसर। लिसन टू योर इंट्यूशन और ईयर फ्रॉम नाउ। तो एंजल्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि ट्रस्ट करें। एंजल्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ट्रस्ट करें, जो भी चल रहा है भगवान पर विश्वास रखें। लिसन टू योर इंट्यूशन, और अपनी इंट्यूशन की सुने। और ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल बाद हो सकता है आपकी लाइफ जो है बहुत चेंज हो जाए। अगर कुछ लोग यहाँ पर परेशानी में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, कुछ भी अच्छा लाइफ में नहीं चल रहा, तो 1 साल बाद आपका समय जो है बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है। ये थी रीडिंग जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की थी। अब देखते हैं
जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ की है उनके लिए क्या समय आने वाला है, उनके लिए ये 2021 कैसा रहेगा, उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज की है, यहाँ पर रिलीज का कार्ड है और फेरी टैरो से यही मैसेज है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम टू मूव ऑन। तो यहाँ पर फेरी जो है आपको मैसेज दे रही हैं कि लेट गो ऑफ द पास्ट, जो भी पास्ट में हो गया उसको लेट गो करें और ये जो एंडिंग हो रही है वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खोल रही है और टाइम जो है वो अब मूव ऑन का आने वाला है, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। तो देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। पहला कार्ड जो है वो द टॉवर का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, वेरी पॉजिटिव कार्ड, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पर जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज की है उनके लिए हो सकता है कोई टॉवर मूवमेंट आ सकता है, कोई शॉकिंग न्यूज़, कोई पेन आ सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको अचानक से पता लगे, बॉस कहे कि नहीं हमने आपको टर्मिनेट कर दिया है, या कुछ लोग कनेक्शन में हो तो हो सकता है उनके सामने कोई ट्रुथ सामने आ सकता है, कोई चीज़ें उनके सामने, उनको कोई चीज़ों की सच्चाई हो सकता है पता, अपने कनेक्शन में कुछ रियलिटी पता लग सकती है और कोई शॉक हो, मतलब शॉकिंग न्यूज़ इस तरह की मिल सकती है आपको। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि ये बताता है कि अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड, कि कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया काम करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एम्प्रेस का कार्ड है जो कि ये बताता है कि एबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, जो लोग जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है 3 नंबर की पाइल जिन्होंने भी चूज़ की है, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ सकती, हो सकता है आप कंसीव करें इस साल, हो सकता है आप कंसीव करें इस साल और एबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। और नेक्स्ट जो कार्ड है जजमेंट का कार्ड है, कुछ लोग हो सकता है किसी डिसीजन का वेट कर रहे हो, जो चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं हो सकता है उनके फेवर में डिसीजन हो। अगर कुछ लोगों का हो सकता है किसी केस में उलझे हो तो हो सकता है इस साल उनको जो डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन उनको मिल जाएगा। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर वो लोग सेपरेशन मोड में चल रहे हैं, अगर उनका किसी से ब्रेकअप हुआ है तो वो फिर से आपकी लाइफ में फिर से री इंटर हो सकता है, फिर से हो सकता है उनकी लाइफ में वो पर्सन री इंटर हो सकता है। बट इस बार आपको ये देखना है कि क्या आपके लिए ये कनेक्शन रीयूनियन जो है वो आपके लिए वर्थवाइल रहेगा, आपको फिर से रीयूनियन करना चाहिए या फाइनल ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो जाए इस साल आपकी, हो सकता है आपके कुछ डिज़ायर्स हों, कुछ सपने हों, ड्रीम्स हों, वो फुलफिल हो जाएं। और नेक्स्ट जो है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। यहाँ पर इस साल आपको अपनी इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुनना है, अपनी इंट्यूशन की सुनना है। और कुछ चीज़ें जो हैं अगर हो सकता है आपके लिए अच्छी ना हो तो आपको उन चीज़ों को सीक्रेट ही
रखना चाहिए, ये यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो एनर्जी ओरेकल से डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इस साल आपके लिए हो सकता है आप पर्सनल आपकी हीलिंग हो, हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में। इस तरह के आपके लिए कोई रास्ते खुल सकते हैं जो कि आपको पर्सनल हीलिंग दें, हैप्पीनेस दें। और नेक्स्ट कार्ड जो है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। और यदि आप कुछ लोग यहाँ पर अगर अपने कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं तो आपका कनेक्शन जो है वो फिर से आपकी लाइफ में आएगा विथ वेल्थ, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी लेकर इन फ्यूचर। और यदि आप अगर देखा जाए तो ये कार्ड आपको भी शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ जाए, आप बहुत सेल्फ डिपेंड हो जाएं, बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। और नेक्स्ट जो कार्ड है वो वॉकिंग अवे का कार्ड है, जो कि ये बताता है अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, हो सकता है उनको जॉब में दिक्कत आ रही हो तो हो सकता है वो जॉब छोड़ सके। अगर कोई रिलेशनशिप में उनको उनका जो कनेक्शन है बहुत कंट्रोलिंग है या बहुत टॉक्सिक कनेक्शन है तो हो सकता है कि वो इस कनेक्शन से वॉक अवे कर जाएं। और यहाँ पर बाबा की तरफ से हम मैसेज देखेंगे तो बाबा की तरफ से बाबा के मैसेज बताने से पहले मैं ये बता रही हूँ कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है वो कैंसर हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं या सेजिटेरियस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। और बाबा की तरफ से मैं मैसेज बोलना चाह रही हूँ ये कार्ड्स के माध्यम से, लाइफ पर्पस। तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ अ प्लेनेट अर्थ। तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड था वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था। हो सकता है कि जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो हीलर हो। हीलर मीन्स या तो वो साइकी हो, साइकी रीडर हो, या ओकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं। यहाँ पर न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकी रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या वास्तु कंसल्टेंट, इस तरह के उनके प्रोफेशन हो सकते हैं। तो बाबा उनको यही कहना चाह रहे हैं कि उनका जो लाइफ पर्पस है वो ये है कि वो केयर टेकर बने और लाइट वर्कर बने प्लेनेट अर्थ के, है ना। तो आपको इस पर्पस से आपके डाइवर्ट नहीं होना है, यही आपकी लाइफ का पर्पस है। बुक ऑफ लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज बाउंड टू फॉलो। तो लाइफ जो बाबा जो है वो ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी की किताब में कुछ जो चैप्टर्स होते हैं वो बुरे भी होते हैं, लेकिन आपको होप रखना है, आपको एक आशा रख के मीन्स अच्छी चीज़ों को फॉलो करना है आगे। आपको उन बुरी चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है। हो सकता है आपकी लाइफ में इस साल बहुत बैड एक्सपीरियंस रहे हों, तो इस तरह का आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है, उन सब चीज़ों को भूलना है और एक आशा की किरण लेकर आपको आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो आर्कएंजल रैफेल का मैसेज है आपके लिए। डियर गॉड एंड आर्कएंजल रैफेल, आई एम विलिंग टू रिलीज एनी फियर्स टू यू, प्लीज़ अलाउ मी टू कम्प्लीटली लेट गो सो दैट यू कैन फुली गाइड मी इन दिस सिचुएशन। हो सकता है यहाँ पर जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया, यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड भी आया है और यहाँ पर आर्कएंजल रैफेल की तरफ से भी यही कह रहे हैं आर्कएंजल रैफेल कि आपको जो भी आपके अंदर फियर हो, फोबिया हो, उसको आपको रिमूव करना है, रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से, और आपको इन सब चीज़ों को कम्प्लीटली लेट गो करना है ताकि आपकी जो सिचुएशन हो उसमें आपको फुली गाइडेंस, आपको पूरा गाइडेंस एंजल्स की तरफ से मिले। अब हम देखते हैं एंजल आंसर से कि एंजल आंसर से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। बहुत सारे कार्ड निकले आए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में दिखाई दे रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या मैसेज है। तो हो सकता है इसलिए फॉल कर रहे हैं कार्ड्स।
ये कार्ड थोड़े से बड़े होते हैं तो थोड़ा सा शफल करने में दिक्कत होती है इन कार्ड्स को। नेक्स्ट जो कार्ड है, इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से यही आंसर है, इफ़ यू बिलीव इन द नियर फ्यूचर। यदि आप बिलीव करें तो हो सकता है कि कुछ लोग बिलीव नहीं करते हो, तो एंजल्स उनको यही कहना चाहते हैं बिलीव करें, और इन द नियर फ्यूचर में बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा आने वाला है। और नेक्स्ट जो कार्ड है वो ये है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपको यदि किसी से हेल्प मिलती है, आपको लगता है कि ये इंसान आपकी हेल्प कर सकता है, तो आपको उसकी हेल्प मांगनी चाहिए। एक कार्ड और मैं निकालूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे कंप्लीट नहीं दिख रहा है, तो कुछ कार्ड्स में और निकालूंगी, यहाँ से चूज करूंगी एंजल्स आंसर से। फिर आगे आस्क योर एंजल्स, एंजल से पूछें, और कंप्रोमाइज करना है। तो आप कुछ कंप्रोमाइज करें, है ना, कंप्रोमाइज करने की कोशिश करें। कुछ हो सकता है आप कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो बैलेंस करने की, कंप्रोमाइज करने की कोशिश करें। हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा हो आपकी लाइफ में, तो वो इक्वल गिव एंड टेक करें, है ना। और एबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, और आई होप कि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करे, और रिजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपसे ये जो पाइल है कितनी रिजोनेट की। ये तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में आप देख सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी आपसे रिजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी पाइल आपसे रिजोनेट करती है। और मेरा जो पेज है द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो, उसको आप लाइक करें, फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो, उसको आप फॉलो करें। और मेरा ग्रुप भी है एक टैरो रीडिंग का, जिस पे फ्री और पेड रीडिंग आपको मिलती है। उस पे लिखा है नाम मुझे थोड़ा सा, हमने अभी थोड़ा चेंज किया है, याद नहीं आ रहा मुझे। मैं लिंक जो है उसकी आप इसमें डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। उसमें लिखा है बाय द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो की तरफ से ये ग्रुप। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है, टैग करना है फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है। और मैं जब 1000 मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं पर्सनल रीडिंग के लिए गिव अवे दूंगी, है ना। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय वीडियो एंड चैनल। और ये थी रीडिंग जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की थी, पाइल नंबर 3। आई होप रिजोनेट करे। ओम साई राम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू ईयर।